जोहार बच्चों, आप सभी को मेरे इस क्लास में इस वीडियो पर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आप सभी को आज क्लास 10th का यानी 10वीं कक्षा का जो विषय विज्ञान है, उस विषय विज्ञान का एक चैप्टर फिजिक्स का जो है इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत, वो चैप्टर एनसीईआरटी में 11 नंबर चैप्टर है, उसका तीसरा पार्ट लेकर आया हूँ। 2 पार्ट मैंने बना चुका है। आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले 2 पार्ट को देख लें ध्यान से। आप लोग जब उसको देख लेंगे तो ये पूरा समझ में आएगा। ऐसे भी मेरा प्रयास होगा कि ये जो पार्ट है आपको पूर्ण रूपेण समझ में आए। आप सभी ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और कॉपी में नोट करते चले जाइएगा। आइए हम जानेंगे कि आज के जो वीडियो है, इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इस बात को जानेंगे। देखिए, मैंने लिखा है कि इस विषय का जो परिवेश है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। फिर ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण, तापीय प्रभाव को ही ऊष्मीय प्रभाव भी कहते हैं, तो ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित कुछ उपकरण है, उसको जानेंगे। फिर जो है विद्युत धारा का थोड़ा सा चुंबकीय प्रभाव जान लेंगे, ठीक है, और उस पर आधारित उपकरण। देखिए क्या है कि विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव मैंने लिखा है, ये आपके एनसीईआरटी के नए किताब में नहीं है, लेकिन पुराने किताब में ये दिया हुआ है। और जब प्रश्न पूछता है तो कभी कभी इससे पूछ देता है, इसीलिए हम आपको ये डाल चुके हैं सिलेबस में कि आप इसको भी जान जाएं, क्योंकि अगर आपको प्रश्न पूछेगा तो आपका मिस्टेक नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। फिर मैं लिखा हूं विद्युत शक्ति, हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति क्या है। उसके बाद विद्युत ऊर्जा पढ़ेंगे और विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। देखिएगा, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है, कॉमर्शियल यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। क्या आपको पता है हमारा शरीर जो है एक चालक की तरह काम करता है। हमारा शरीर क्या है, एक चालक की तरह काम करता है। और हमारे शरीर में प्रतिरोध कितना है, मानव के शरीर का प्रतिरोध कितना है, कोई बता सकते हैं आप लोग। इस पॉइंट को याद कर लेंगे, इस बिंदु को। प्रतिरोध हमारे शरीर का 1000 ओम है। देखिए हमारे शरीर का कितना अधिक प्रतिरोध है, 1000 ओम है। इसीलिए देखे होंगे, एक बल्ब का तार ले लीजिए और पकड़ लीजिए, और फिर आप एक तार पकड़ के बैटरी में पकड़ लीजिए, एक तार डायरेक्ट जोड़ दीजिए, क्या बल्ब जलती है? तो देखेंगे कि नहीं जलती है, क्योंकि हमारे शरीर में इतना ज्यादा प्रतिरोध है कि विद्युत के जो ये प्रतिरोध है, विद्युत का प्रवाह को रोक देता है, विद्युत धारा के प्रवाह को क्या कर देता है, रोक देता है। आइए कुछ हम टॉपिक लिखे हैं, देखिएगा। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित कुछ उपकरण पढ़ेंगे। आपने सुना होगा विद्युत प्रेस, इलेक्ट्रिक प्रेस, ये बात तुमने सुना होगा। आयरन जिसको कहते हो ना, आयरन, लेकिन आयरन नहीं कहा जाता है, विद्युत प्रेस कहा जाता है। आयरन का मतलब लोहा होता है। दूसरी बात, हीटर, आपने सुना होगा हीटर, खाना बनाने वाला जो हीटर है, उसके बारे में भी कुछ जानेंगे। उसके बाद बल्ब, बल्ब के बारे में सुना होगा। कौन बल्ब, एलईडी बल्ब, या एक आपके घर में जो उपयोग होता है 10 रुपया वाला बल्ब, ठीक है। फिर हम थोड़ा सा चुंबकीय प्रभाव पर आधारित कुछ उपकरण है, उस उपकरण को जानेंगे। जैसे गैल्वेनोमीटर, मैंने लिखा था पहले क्लास में। गैल्वेनोमीटर क्या है, विद्युत धारा की दिशा बताता है कि विद्युत धारा बह किधर से किधर रही है। दूसरा आममीटर, यह विद्युत धारा को बताता है कि विद्युत धारा कितनी बह रही है। वोल्ट मीटर, यह 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर को बताता है। विद्युत घंटी, आप देखे होंगे आजकल शहरों में बड़े बड़े घर बनाते हैं। मान लो आप 20 तला ऊपर हो और कोई आया गेट के पास हल्ला कर रहा है, तो
तो आप कैसे सुनोगे? आपको तो सुनाई देगा नहीं। अब आप 20 तला ऊपर हो, नीचे घर बंद कर देते हो, तो आप क्या करोगे? वहां पर एक बेल लगाओगे, घंटी लगाओगे, जो विद्युत घंटी होगा, आकर ऐसे स्विच दबाएगा, आपके जहां वहां घंटी बजेगा, आप समझ जाओगे कि नीचे कोई आया हुआ है। फिर हम पंखा, आपने देखा होगा हर घर में पंखा है। पंखा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। पहले इसे जानेंगे कि विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, फिर पढ़ेंगे मोटर। तो आइए अगले देखिए स्लाइड में हम क्या क्या जानते हैं। ठीक है, हम लोग शुरू करेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। आइए अब हम जानते हैं विद्युत धारा का तापीय या उष्मीय प्रभाव है क्या। देखिए इस नियम को जूल ने दिया था, इसलिए विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव को जूल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इस नियम के अनुसार क्या होता है कि जब किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, परिपथ का मतलब तार, आप अपने घरेलू भाषा में समझेंगे कि परिपथ का अर्थ क्या हुआ? तार। तो जब किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोध के कारण, चूंकि आपको पता है कोई ना कोई तार है, सभी तार में कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध के कारण परिपथ में ऊष्मा उत्पन्न होता है, और इसी प्रभाव को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। क्या बात समझ में आया? जब कोई तार होगा, जैसे देखिए तार है, अब इस तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है आई, तो प्रतिरोध होगा ना कुछ तो तार में प्रतिरोध होगा, विद्युत धारा को रुकावट डालेगा, और इसी प्रतिरोध के कारण इसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? और भी कारण है, कभी कभी होता है इसके जो तार है, परिपथ है, उस किस पदार्थ का बना है इस पर भी निर्भर करता है। तो फिलहाल आप समझिए कि उसमें क्या उत्पन्न होता है? ऊष्मा उत्पन्न होता है विद्युत धारा के प्रवाह के कारण, है ना। और इसी प्रभाव को, इस प्रभाव को क्या कहते हैं हम? विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। इस नियम को किसने दिया था? सबसे पहले जूल ने खोजा था। जूल एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने खोजा था। अब मान लीजिए, माना किसी परिपथ में आई धारा प्रवाहित हो रही है, कोई परिपथ में कितना धारा बह रहा है? आई, तथा परिपथ का प्रतिरोध R एवं विभवांतर कितना है? V है। परिपथ का प्रतिरोध कितना है? I, और विभवांतर कितना है? V है। ठीक है ना। तो विद्युत विभव, आपको देखिए पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में मैंने विभवांतर और विद्युत विभव बहुत अच्छे तरीके से बताया है, तो आप उसको देखेंगे कि विद्युत विभव का मैंने क्या फॉर्मूला लिखा है। विद्युत विभव बराबर मैंने बताया था कार्य बटा आवेश, यानी विद्युत विभव बराबर कार्य बटा आवेश, या विभवांतर बराबर भी कह सकते हैं कार्य बटा आवेश। यानी V बराबर, कार्य को वर्क कहते हैं अंग्रेजी में, और वर्क का पहला लेटर W है, इसलिए लिखे V बराबर W बटा Q। अब बताओ Q भाग में है, इधर आएगा तो क्या होगा? V गुना Q बराबर W, यानी अब W को पहले लिख दो और V Q को लास्ट में लिख दो, तो W बराबर V गुना Q। W क्या है? W कार्य है। W क्या है? कार्य है। और देखिए ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है, आपने पढ़ा होगा ऊष्मा एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है, 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो और कार्य ही ऊर्जा है, ये भी बात पढ़ा होगा कि कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि W बराबर H, यानी कार्य बराबर हीट, यानी वर्क बराबर हीट, यानी कार्य बराबर ऊष्मा। तो हम कह सकते हैं कि W के जगह पर ही जो W है ना, इसको हम अब H मान लेंगे। तो H बराबर क्या होगा इस समीकरण से? VQ। देखिए V गुना Q। अब आपने पढ़ा होगा विद्युत धारा, विद्युत धारा I बराबर क्या होता है? आवेश बटा समय। तो Q बराबर क्या होगा? I गुना T। T भाग में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? गुना में। Q बराबर क्या होगा? I गुना T। अब Q का मान यहां पर बच्चों मैंने लिखा है H बराबर V और Q का मान IT। तो एक सूत्र A हो गया ऊष्मा ज्ञात करने का कि कितना ऊष्मा उत्पन्न होगा। ठीक है। दूसरी क्या है? आप ओम का नियम पढ़ा होगा, V बराबर IR, मैंने पढ़ा चुका है पिछले क्लास में, आप वीडियो को बढ़िया से देख ले। V बराबर क्या है?
आर। तो आप H बराबर I देखो R, ये भी का मान मैंने ये दोनों लिखा I R, गुना में I और गुना में T, तो I और I मिलकर I R I T, I और I मिलके I स्क्वायर गुना RT हो जाता है। यानी उष्मा निकालने का एक और सूत्र हुआ H इक्वल टू I स्क्वायर RT। ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए हम कभी कहे कि R बराबर क्या होगा, यहां से क्योंकि आप पढ़ रहे हो V बराबर I R या I R इक्वल टू V या R इक्वल टू V बटा I। आप यहां पर R का मान ध्यान से देखिएगा, I स्क्वायर, R के जगह पर V और बटा में I लिख देंगे और गुना में T, तो एक I से एक I कटेगा, यानी H बराबर I गुना V गुना T हो जाएगा। ये भी सूत्र है H इक्वल टू VI T। ठीक है। तो विद्युत ऊष्मा निकालने के लिए आपके पास 3 सूत्र है, 1 2 3। इसका प्रयोग कब करेंगे? अच्छा, वही चीज हो गया था, यही आप मान लीजिए, दोनों तो वही हो गया। हाँ, ध्यान से देखिएगा, ये दो सूत्र हुआ। एक H बराबर VIT, अगर आपके पास विद्युत विभव या विभवांतर दिया है, विद्युत धारा दिया है और कितना समय तक बह रहा है उस समय दिया है, तो आप ऊष्मा ज्ञात कर सकते हैं कि उस तार में कितना ऊष्मा उत्पन्न होगा। दूसरा, आपके पास I दिया है विद्युत धारा, R यानी प्रतिरोध दिया है उस तार का, उस परिपथ का, और T मतलब उसमें धारा जो प्रवाहित हो रहा है, कितने समय तक प्रवाहित हो रहा है वो दिया है, तो आप ऊष्मा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। विद्युत ऊष्मा का मात्रक जूल होता है। आप लिख लेंगे इसको कि विद्युत ऊष्मा का मात्रक जूल होता है। जूल है क्यों? क्योंकि ऊष्मा ही कार्य है और कार्य का मात्रक जूल है, तो ऊष्मा का भी मात्रक जूल होगा। आइए अब हम जानते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव पर कुछ उपकरण है, उस उपकरण में किस पदार्थ का तार लगता है उसके बारे में। आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हम लोग अभी जान रहे थे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है और जूल का नियम क्या है। अब हम इस पर आधारित कुछ उपकरण है, उस उपकरण के बारे में जानेंगे। जैसे विद्युत प्रेस, अभी बताए थे आप लोग जिसे आयरन कहते हैं, वह आयरन नहीं, वह विद्युत प्रेस कहलाता है, इलेक्ट्रिक प्रेस कहलाता है। और देखिएगा, इलेक्ट्रिक प्रेस जब होता है ना, तो आयरन कभी आप खोलिएगा, उसके अंदर देखिएगा उसका एक कॉइल होता है, लगेगा कि जैसे प्लास्टिक के ऊपर ऐसे चिपका हुआ है, यानी वो अभ्रक होता है। अभ्रक क्या है? ऊष्मा का सुचालक है। अभ्रक ऊष्मा का सुचालक होता है, परंतु विद्युत का कुचालक होता है, और विद्युत का कुचालक होता है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, कुचालक होता है। अब क्या होता है कि इसके अंदर हम कॉइल को डाल देते हैं। कौन सा तार होता है उसके अंदर? मैंने लिख चुका है, नाइक्रोम। नाइक्रोम 2 तरह के धातु मिला है, मिश्र धातु, यानी 2 तरह के धातुओं से बनकर मिलकर बना है, एक निकिल और एक क्रोमियम। निकिल और क्रोमियम को जब मिला दीजिएगा आप, तो निकिल और क्रोमियम मिलकर नाइक्रोम बनता है। ठीक, नाइक्रोम को क्या किया जाता है कि वो जो आपका अभ्रक बताए, उसके नीचे अभ्रक, उसके ऊपर कॉइल, उसके ऊपर अभ्रक, और आयरन पर इसे डाल दिए। क्यों? क्योंकि अभ्रक ऊष्मा का सुचालक है, इसलिए ऊष्मा उस कॉइल से निकलकर नीचे वाली लोहा में चली जाती है, जो कपड़ा पर हम लोग गर्म करके देते हैं। दूसरी बात, विद्युत का कुचालक है, क्योंकि कुचालक के कारण हम लोगों को करंट नहीं लगता है। ठीक है। अब पूछ चुका है क्वेश्चन, बताइए विद्युत प्रेस में जो धातु या मिश्र धातु उपयोग होता है वो कौन कौन से मिश्र धातु से बनता है?
तो निकेल जोड़ क्रोमियम यानी नाइक्रोम का होता है। क्यों? क्योंकि नाइक्रोम का प्रतिरोधकता और गलनांक जो है उच्च होता है, बहुत जल्दी नहीं गलता है। जब बहुत ज्यादा गर्म होगा तब वह तार गल के टूट जाएगा। तो बहुत ज्यादा गर्म होगा उतना गर्म हम लोग करेंगे नहीं, क्योंकि कपड़ा जल सकता है। ठीक है। दूसरी बात है हीटर। हीटर का भी वही स्थिति है। हीटर में नाइक्रोम का तार रहता है, कॉइल बना हुआ देखेंगे इस प्रकार का। नाइक्रोम का तार, हीटर आपके घर में होगा इस प्रकार का, कुंडली होता है, कॉइल। जब इसमें तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो कॉइल क्या होता है? गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद उष्मा देता है, जिससे कि हम खाना वगैरह बना लेते हैं। तीसरी बात, उसका एक और उपकरण को देखिएगा, बल्ब। आप लोग सबको पता होगा बल्ब जो है एलईडी बल्ब नहीं, ये तो एलईडी है, ये लाइट इमिटेड डायोड है। बल्ब जो 10 रुपए वाला घर में आप बल्ब एवरेडी फिलिप्स का यूज करते हैं, उसमें देखिएगा कि बल्ब का फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन किस चीज का मैंने बताया? टंगस्टन का बना होता है। और वो जो टंगस्टन है उसका गलनांक बहुत उच्च है, 3380 डिग्री होता है सेल्सियस। इतना गर्म होगा तब गलेगा। अब इतना गर्म होगा तो वो एकदम लाइट तो देगा ना, कोई भी इतना गर्म होगा या इसे कुछ कम तो लाइट तो पूरा देगा, इसलिए वो लाइट देता है और उष्मा उत्पन्न होता है। दूसरी बात, ये जो टंगस्टन है यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है। ये क्या करता है कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर, ठीक है, ऑक्सीजन से जैसे ही अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीकृत हो जाएगा यानी वह गल जाएगा। अब बताइए आप लोग कि जब हवा के संपर्क में धातु आएगा, ऑक्सीकृत होकर गल जाएगा, तो जलेगा कैसे? इसलिए ये जो बल्ब रहता है घर में, इस प्रकार का देखे होंगे, इस प्रकार का जो बल्ब रहता है, इसमें देखिएगा इस तरह फिलामेंट होता है, इसमें गैस भरा जाता है जो कि ऑक्सीजन को खत्म कर दे। ऑक्सीजन नहीं है, यह निर्वात होता है, और निर्वात में गैस भरा रहता है। या तो इस बल्ब में नाइट्रोजन गैस होता है या आर्गन गैस होता है। ये दोनों में से कोई भी गैस भर दीजिए तो ऑक्सीजन को हटा देगा। जब ऑक्सीजन हट जाएगा तो फिर क्या होगा? वो जलने लगेगा और वह अभिक्रिया नहीं कर पाएगा ऑक्सीजन से। इसका मतलब ऑक्सीकृत नहीं होगा और आराम से ही जलते रह जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आया? अगले आइए बात पर जानेंगे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। तो अभी देखिए मैंने लिखा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है कि जैसे आपके पास एक तार है, जब इस तार में विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो चारों ओर क्या करेगा कि चुंबक उत्पन्न कर लेगा। अगर आप एक लोहे के छोटे से कील को आप इस तार के अगल बगल में ले जाएंगे तो वह चुंबकित हो जाएगा, यानी वो या तो आकर्षित हो जाएगा या तो प्रतिकर्षित होगा। तो विद्युत धारा जब प्रवाहित होता है किसी चालक में और चालक के चारों ओर चुंबक उत्पन्न हो जाता है, इस प्रभाव को बच्चों हम लोग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अगला चैप्टर हम लोगों को पूरा पढ़ना है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जो चैप्टर 12 है ना, 12 है, तो उसमें हम लोग विशेष कर जानेंगे। और देखिएगा इस प्रभाव पर आधारित कुछ उपकरण है, गैल्वेनोमीटर, आममीटर, वोल्टमीटर, पंखा, मोटर और विद्युत घंटी। ठीक है। तो अभी वीडियो की ज्यादा मतलब देर हो रहा है, हम लोग अगला इसका जो कुछ टॉपिक छूट गया है उसे अगले चौथे वीडियो में लेकर आएंगे और आप सभी को अच्छे से बताऊंगा। आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, कहीं स्किप मत कीजिए। अगर आपको एक बार में ना समझ में आता है तो आप दोबारा देखिए। ठीक है। आप अच्छे से देखते रहिएगा तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा। आप नोट्स, प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि हम प्रॉपर भाग बाय भाग वीडियो डाल रहे हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को शुभ रात्रि। थैंक यू। आप लोग इसी प्रकार देखते रहिए।